क्या एक मामूली सा फल एक पूरे गांव को बचा सकता है? ये कहानी उसी की है। कटहलगंज गांव में यही मामूली फल परंपरा और लालच के बीच की जंग का मैदान बन गया। गांव वालों के सामने एक बड़ा सवाल था, अपनी परंपरा चुने या एक बड़े होटल का लालची वादा। शहर से आए डेवलपर राजेश ने तो साफ कह दिया, आजकल कटहल भला कौन खाता है। लेकिन एक किसान अर्जुन अड़ा रहा। उसने साफ कह दिया, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। डेवलपर का प्लान असल में एक जाल था, नौकरी का झूठा वादा और सस्ते में जमीन हड़पना। गांव के मुखिया के बहकावे में आकर ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीन बहुत कम दाम पर बेच दी। अब होटल के प्रोजेक्ट में बस एक ही अड़चन थी, नदी किनारे वाली अर्जुन की जमीन। राजेश ने अर्जुन को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया, गांव की सारी जमीन वापस खरीद लो। अब अर्जुन के सामने एक नामुमकिन चैलेंज था, पूरे गांव को इस बर्बादी से कैसे बचाएं। हार कर अर्जुन जब जंगल पहुंचा तो उसकी मुलाकात हुई कैलाश से, जो एक अनोखे गुरु साबित हुए। कैलाश ने उसे समझाया, कटहल बुरा नहीं है, बस तुम्हारी सोच पुरानी हो गई है। और इसका हल था कटहल बिरयानी, वही पुराना कटहल एक नए मॉडर्न अंदाज में। फिर शुरू हुआ एक मास्टर प्लान। रेसिपी सीखी, स्टॉल खोला और सोशल मीडिया पर कैंपेन चला दिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटोज और वीडियोज ने कमाल कर दिया। ये डिश वायरल हो गई। देखते ही देखते 1 महीने में ही इतनी कमाई हुई जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। डेडलाइन आने तक अर्जुन ने डेवलपर को चुकाने से कहीं ज्यादा पैसे कमा लिए थे। तो फर्क साफ था, एक तरफ थी डेवलपर की गुलामी, दूसरी तरफ अपनी मेहनत की मालकी। और अंत में कैलाश की पुलिस रिपोर्ट की वजह से डेवलपर और मुखिया दोनों गिरफ्तार हो गए। गांव वालों ने अपनी जमीन वापस ली और तय किया कि अब वो मिलकर अपना कटहल बिरयानी होटल खोलेंगे। इस कहानी का सबक साफ है, तरक्की जमीन बेचकर नहीं बल्कि नई सोच अपनाकर आती है। तो कटहलगंज की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, अपनी जिंदगी का वो कौन सा कटहल है जिसे नई सोच की जरूरत है।